बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AR न्यूज के साथ मैं हूं नवीद भट्ट अवैसी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच तो ये है में खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, एक जिम्मेदार की भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। जिम्मेदार बहुत परेशान हुआ। जिम्मेदार भैंस को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने दवाई दारू दिया, टीका लगाया, लेकिन भैंस को कोई फर्क ना पड़ा। जिम्मेदार फिर भैंस को शाहजी के पास ले गया। शाहजी ने दम दरूद किया, फूंक मारी, लेकिन भैंस दूध देने का नाम नहीं ले रही थी। इसके बाद जिम्मेदार भैंस को किसी सियाने के पास ले गया। सियाने ने देसी टोटके आजमाए, लेकिन भैंस को कोई अफाका। थक हार कर जिम्मेदार भैंस को अपनी अम्मा जी के पास ले गया। मां जी ने भैंस की खूब खिदमत वाजिया की, खल बनोला खिलाया, लेकिन भैंस को कोई फर्क ना पड़ा। भैंस ने दूध ना दिया। मायूस होकर जिम्मेदार ने सोचा कि भैंस को कसाई के पास ले चलूं और इसे ज़िबा ही करा दूं। रास्ते में उसे एक साईं मिला। साईं बोला, मियां बहुत परेशान हो। जिम्मेदार ने तमाम माजरा सुना दिया। साईं बेसाख्ता बोला, मियां कट्टा कहां बांधते हो? जिम्मेदार ने कहा, भैंस के साथ। साईं ने एक लंबा कहका लगाया, फरमाया कि फिर तुम्हें दूध कैसे देगी? सारा दूध तो कट्टा पी जाता है। मियां, अगर भैंस का दूध लेना है तो कट्टे को भैंस से जरा दूर बांधो। नाज़रीन किराम, ये तो एक कहावत थी। आइए असल मुद्दा की तरफ आते हैं। कौमी असम्बली और सेनेट की तकरीबन 50 कमेटियां हैं। हर चेयरमैन की जाती दफ्तर की तैयारी पर 94 में तकरीबन 2 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। हर चेयरमैन के जाती दफ्तर में 94 में तकरीबन 2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हर चेयरमैन महाना 1,70,000 रुपया लेता है। इसके अलावा 17 ग्रेड का एक सेक्रेटरी, 15 ग्रेड का एक स्टेनो और एक नायब कासिद भी है। इस चेयरमैन के आने जाने के लिए 1300 सीसी कार, एक रैश और तमाम कार के अखराजात, बिल्स वगैरह भी कार अदा करती है। इसके अलावा इजलासों में लगने वाले पैसे, दूसरे शहरों में आने जाने का हवाई टिकट फ्री। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक ये कमेटियां लाखों ने खरबों रुपए का दूध पी चुकी हैं। अगर इन कट्टों को सही ना बांधा गया तो ये इजलास जारी रहेंगे और ये कट्टे इसी तरह दूध पीते रहेंगे। अगर इन कट्टों को सही ना बांधा गया तो इसी तरह इजलास होते रहेंगे और ये कट्टे महाना खरबों रुपए का दूध पीते रहेंगे। क्या पेट पर पत्थर बांधने कफैद शायरी के इकवाले जरी सिर्फ गरीब आवाम के लिए है? रियासत मदीना का दावेदार तब्दीली सरकार को शायद ये मालूम नहीं, इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पर 2 पत्थर बांधकर कफैत शायरी की एक आला मिसाल कायम की है। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब तनख्वाह का बिल पेश किया गया तो आपने फरमाया, एक मजदूर के बराबर मेरी तनख्वाह मुकर्रर की जाए। मजलिस ने इस्तफसार किया कि आपका गुजारा मजदूर की तनख्वाह में नहीं होगा। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तरीखी जुमले कहे, अगर मजदूर की तनख्वाह में मेरा गुजारा ना हुआ तो मैं मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दूंगा।
तब्दीली सरकार को अब आवाम की बजाय खुद को कुर्बानी देना पड़ेगी। सफेद शायरी आवाम की बजाय कबीना में लानी पड़ेगी। आवाम को तंग जूता पहनाने के बजाय खुद पहनकर इसकी सख्ती का एहसास करना पड़ेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नवीद बाटा वैसी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।